तुम एक बेहतर फ्रीलांसर नहीं बन सकते अगर तुम्हारे पास ये 3 स्किल्स नहीं है तो। तुम्हें रियल वर्ल्ड में भी इन 3 स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे तुम कोई भी काम करो। तुम चाहे कोई डॉक्टर हो, तुम चाहे कोई स्टूडेंट हो, तुम चाहे कोई शॉप ओनर हो, तुम कोई भी काम करो, तुम्हें इन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये 3 ऐसे स्किल्स हैं जो किसी भी चीज़ के फाउंडेशनल पिलर्स हैं। तुम्हें इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा और ख़ासकर अगर तुम फ्रीलांसर हो तब तो ये तुम्हारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें फ्रीलांसिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। क्लाइंट्स को अप्रोच करने में, क्लाइंट्स को ढूँढने में, क्लाइंट्स के साथ एक बेटर रिलेशन बनाने में और ये चीज़ तुम्हारे काम पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। तो अगर तुम एक फ्रीलांसर हो तो मेक श्योर तुम कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखो, क्योंकि तुमको इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। तुम जब भी कोल्ड ईमेल्स करोगे या कोल्ड कॉल्स करोगे तो वहाँ पे तुमको अपने थॉट्स को प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। तुम्हें ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि तुम कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो। क्योंकि मान लो तुमने क्लाइंट को कोल्ड ईमेल भेज दी चैट जीपीटी का यूज़ करके, लेकिन क्या हो अगर क्लाइंट तुमसे कॉल पे बात करने का ट्राई करे? अगर वो ऐसा करता है तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तुमने कोल्ड ईमेल भी चैट जीपीटी का यूज़ करके भेजा, तो ये चीज़ काफ़ी अजीब लगेगी। जब तुम उस क्लाइंट से कॉल पे बात करोगे तो तुम्हारे बात करने के तरीके से वो समझ जाएगा कि तुम एक बिगिनर हो और तुम उसका काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो उसका ट्रस्ट गेन करने के लिए तुमको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। और चाहे तुम रियल वर्ल्ड की बात करो, तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। चाहे तुम्हें किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है, तुम्हें किसी शॉप से कुछ खरीदना है, तुम्हें कुछ भी करना है, चाहे तुम डॉक्टर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, शॉप ओनर हो, कुछ भी करो, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने की और फ्रीलांसर्स के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये एक फाउंडेशनल पिलर है। मैंने इसी वजह से इसको एक पिलर बोला है, क्योंकि तुम इसके बिना कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते फ्रीलांसिंग में। तुम्हें सबसे पहले बात करना आना चाहिए। बात चाहे तुम ईमेल्स के थ्रू करो या तुम कोल्ड कॉल्स करो, पर तुमको बात करना आना चाहिए। बेसिक चीज़ ये है। कभी भी क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए तुम्हारे पास अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो तुम कभी भी चैट जीपीटी का यूज़ मत करना, वरना तुम अपनी खुद की इमेज को ख़राब करोगे फ्रीलांसिंग के अंदर और ये चीज़ तुम्हारे काम पे बहुत असर डालने वाली है। दूसरा स्किल है टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम एक स्टूडेंट प्लस फ्रीलांसर हो या तुम जॉब करते हो प्लस फ्रीलांसिंग में भी हो, तो तुमको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं फ्रीलांसर भी हूँ और मुझे पता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एकेडमिक्स को और फ्रीलांसिंग को साथ में मैनेज कर पाना। ये चीज़ कितना ज़्यादा तुम्हारे काम पे और तुम्हारे एकेडमिक्स पे नुकसान डाल सकती है। मेक श्योर कि तुम टाइम मैनेजमेंट सीखो और जब तक तुम ये चीज़ें नहीं सीखते हो तो तुम फ्रीलांसिंग स्टार्ट ना करो तो ही बेहतर है, वरना तुम जो चीज़ें अभी कर रहे हो, तुम्हारे एकेडमिक्स या तुम्हारी कोई और चीज़ जो तुम अभी कर रहे हो, तुम कोई स्किल सीख रहे हो या तुम कोई शॉप चलाते हो या तुम कोई भी काम करते हो, उस चीज़ पे गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर तुम्हें टाइम मैनेज करना नहीं आता तो। ये चीज़ मेरे साथ हुई है, इसी वजह से मुझे पता है कि इस चीज़ के कितने सारे नुकसान हैं। तीसरी चीज़ है क्लाइंट मेंटेनेंस। क्लाइंट्स को अप्रोच तो सब कर लेंगे, लेकिन क्लाइंट को मेंटेन करके रखना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्लाइंट को मेंटेन करके रखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि क्लाइंट कब तुमसे क्या कहे या क्लाइंट को कौन-सा प्रोजेक्ट तुम्हारा पसंद ना आए या क्लाइंट को कब तुमसे अच्छा फ्रीलांसर मिल जाए जो तुमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है और तुमसे कम बजट में करता है। तो उस वक़्त तुम क्लाइंट को मेंटेन नहीं कर सकते, तुम्हें ये चीज़ जाननी पड़ेगी। तुमको इसलिए ही क्लाइंट के बजट के हिसाब से हम हमेशा तुमको सबसे बेस्ट वैल्यू उसे प्रोवाइड करनी है और ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट जो है, अगर वो कोई रिवीज़न माँग रहा है या कोई और चीज़ वो चाहता है, तो तुम उसको अच्छे से करो अगर तुम कर सकते हो तो। और हर चीज़ को एकदम क्लियर रखो, कोई भी चीज़ अपने क्लाइंट से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसको सब कुछ बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर तुम किस चीज़ की वजह से उसके काम को नहीं कर सकते या तुम कर पा रहे हो तो कैसे कर रहे हो। अगर तुम सब कुछ क्लियर नहीं रखते हो तो आगे तुम्हारा वो क्लाइंट कभी भी खो सकता है। ये गलती मैंने भी की है जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। मैंने अपने 2 क्लाइंट्स इसी मिस्टेक की वजह से खोए थे। तो इस वजह से मैं तुम लोग को ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें तुम लोग सीखो, क्योंकि ये 3 चीज़ें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। प्लस रियल वर्ल्ड में भी ये चीज़ें काफ़ी काम आएँगी और अगर तुम इन्हें सीख लेते हो तो तुम्हें काफ़ी आसानी होगी फ्रीलांसिंग के अंदर। तुम काफ़ी ईज़िली क्लाइंट्स को अप्रोच कर पाओगे, तुम काफ़ी ईज़िली क्लाइंट्स ढूँढ पाओगे, तुम्हें टाइम मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगी, तुम अपने एकेडमिक्स या अपनी जॉब फ्रीलांसिंग के साथ काफ़ी अच्छे से सँभाल पाओगे।
तुम्हारे पास काफ़ी सारे बेस्ट क्लाइंट्स होंगे क्योंकि तुम हमेशा क्लाइंट को मेंटेन करके रखोगे, उनके बजट के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करोगे। तो इससे होगा ये कि तुम्हारे लो बजट वाले जो क्लाइंट्स हैं, जब उनको ये दिखेगा कि उनका बजट लो है, तो वो किसी और के पास चले जाएँगे या तो वो अपना बजट बढ़ाएँगे। तो इससे तुम्हारे पास हमेशा हाई पेइंग क्लाइंट रहेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और हमेशा तुम्हारे काम की वैल्यू बनी रहेगी। और ऐसा करके तुम इन 3 चीज़ों से अपनी फ्रीलांसिंग को और ज़्यादा ईज़ी और बेहतर बना पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट और क्लाइंट मेंटेनेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को तुम नोट कर लो। ये तुम्हें आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इन चीज़ों में है, तो तुम मुझे सब्सक्राइब करो। मैं आगे और भी ऐसी ही वीडियोज़ लाने वाला हूँ।